आईपीपीज जो एक बड़ा मसला बने हुए थे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी इकॉनमी के लिए, बिजली के बिल लेकर सड़कों पे लोग रो रहे होते थे। 5 आईपीपीज जो हैं उनके साथ गवर्नमेंट की जानिब से एग्रीमेंट हो गया है। उन्होंने फैसला किया है कि वो कैपेसिटी पेमेंट नहीं लेंगे। शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उनके साहबजादे हमजा शहबाज और उनके साहबजादे सलमान शहबाज, ये भी आईपीपीज कंपनीज ओन करते हैं। जहांगीर तरीन ओन करते हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब, उनकी फैमिली ओन करती है। 62 लोग हैं। आवाम की जिंदगी जो है वो अंधेरों में भेज दी इन्होंने बिजली के बिलों के चक्कर में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे बिजली की कीमतों के हवाले से। आईपीपीज़ जो एक बड़ा मसला बने हुए थे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी इकॉनमी के लिए, एक आम सारिफ के लिए, बिजली की कीमतें जो हैं वो ख़ासी ज़्यादा थीं। आईपीपीज़ के साथ हुकूमतों की जानिब से 90s की अगर हम दहाई की बात कर लें तो उस टाइम से लेके और इमरान खान हुकूमत तक मुख्तलिफ नोयत के मुआहदे किए गए थे, जिसमें सबसे बड़ा मसला एक कैपेसिटी चार्जेस थे और इसके साथ साथ दूसरा जो एक बड़ा मसला था वो था डॉलर्स में पेमेंट करना, जिसकी वजह से हम देख रहे थे कि बिजली इतनी महंगी हो चुकी थी कि हमारी इंडस्ट्री बिल्कुल बंद होकर रह गई थी, क्योंकि हम रीजन की जो दीगर कंट्रीज़ हैं उनके साथ मुकाबला कर ही नहीं पा रहे थे कि हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट इतनी बढ़ जाती थी बिजली की वजह से कि हम मीट ही नहीं कर पाते थे आलमी मार्केट में उनके प्राइसेस को। लोकली हम देख रहे थे लोग कितने परेशान। हमने बहुत से प्रोग्राम्स किए, लोगों से बात की, बिजली के बिल लेकर लोग आहो पुकार, उनकी सड़कों पे लोग रो रहे होते थे, ख़वातीन जलील हो रहे होते थे लोग, मतलब क्या किस तरह उसको बात करें। लेकिन हमने देखा कि जब ये नई गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट के साथ आर्मी चीफ जो हैं आसिम मुनीर साहब, उन्होंने ये डिसाइड किया था कि इस मसले को काबू पाना है, क्योंकि पॉलिटिकल जितने चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के अंदर, जो बाकी मामलात हैं, टेररिज्म के मामलात हैं, आवाम को रिलीफ देना बहुत ज़रूरी था। और रिलीफ बिजली के बिलों में अगर मिल जाए तो मेरे ख्याल से आवाम सबसे ज़्यादा खुश हो जाएगी। तो उस टाइम हमने देखा गौहर एजाज साहब जो निगरां काबीना का भी हिस्सा थे, वो एकदम सामने आए, उन्होंने इस मसले को उठाया। उसके बाद इस पर डिबेट शुरू हुई। डिबेट शुरू होने के बाद अब इसके नताइज जो हैं वो सामने आना शुरू हो गए हैं। पहले हमने देखा कि कराची की एक आईपीपी थी जिसने अज़ खुद, हालांकि वो बहुत पुरानी थी, उसका एग्रीमेंट भी ख़त्म होने वाला था, लेकिन उसने अज़ खुद ये डिसाइड किया जी कि हम एक तो डॉलर्स में पेमेंट नहीं लेंगे और कैपेसिटी पेमेंट नहीं लेंगे। अब जनाब मज़ीद 5 आईपीपीज़ जो हैं उनके साथ गवर्नमेंट की जानिब से एग्रीमेंट हो गया है। उन्होंने फैसला किया है कि वो कैपेसिटी पेमेंट नहीं लेंगे। कैपेसिटी पेमेंट मीन कि उन्होंने 10,000 मेगावाट का एक प्लांट लगा लिया, हुकूमत 6,000 ले रही है, लेकिन पे उनको 10,000 ही करने हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी कैपेसिटी इतनी बनाई हुई है। ये उस टाइम हुआ जब हमने देखा कि पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस बहुत ज़्यादा था। नवाज शरीफ दौरे हुकूमत में भी इसका क्रेडिट तो लेते हैं सारे कि हमने मुल्क को अंधेरों से निकाल दिया, लेकिन आवाम की ज़िंदगी जो है वो अंधेरों में भेज दी इन्होंने बिजली के बिलों के चक्कर में। अब ये 5 आईपीपीज़ के साथ एग्रीमेंट जो है वो हो चुका है कि जनाब वो कैपेसिटी पेमेंट की मद में वो चीज़ें नहीं करेंगे, जिससे जनाब जो फ़ायदा होगा वो बताया जा रहा है कि 400 अरब रुपए का फ़ायदा होगा। मतलब महाना की अगर भी बात करें तो 60 अरब रुपए के करीब का जो है ना ये फ़ायदा होगा। और मज़ीद 18 कंपनीज़ ऐसी हैं जिनके साथ ये सारे का सारा मामला जो है टेबल पे रखा गया है, उसको रिविज़िट किया जा रहा है। हुकूमत ने मुख्तलिफ ऑप्शन उनके सामने रखे हैं। दूसरी जानिब आईपीपीज़ जो हैं 62 लोग हैं और उनकी तमाम ही पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर हमें दिखाई दे कि पैसा ही बहुत है सर, पैसा ही इतना है उनके पास, मतलब कौम को निचोड़ा ही इतना है उन्होंने कि अगर एक 10 अरब का प्लांट लगाया था तो एक साल में 10 अरब क्या वो 20 अरब कमा लिए उन्होंने। अपनी पैसे तो घर ले गए, उसके बाद से वो निचोड़ी जा रहे हैं, पता नहीं कितना अर्सा चलेंगे। तो अब ये जो एग्रीमेंट हुए वो 1995 और 2002 वाले एग्रीमेंट्स के लोग जो हैं अभी माने हैं। बाकी जो हैं आगे वाले जिनके लंबा अरसा जिनके एग्रीमेंट्स चलना है, अब उन पर थोड़ा सा गवर्नमेंट जो है ना सख्ती लेकर आ रही है। आज आईपीपीज़ ने हंगामी इजलास भी बुला रखा है, जो उनकी यूनियन है सर जोड़ कर बैठे हुए हैं कि इस मसले से कैसे निकलें, क्योंकि मैंने बताया बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं सारे के सारे इसमें। अब आज के इजलास की तो हम बात नहीं करेंगे कि उसमें ये लोग कर रहे हैं, इस तरह की इतलात नहीं है, लेकिन इन्फ्लुएंशियल जो लोग हैं वो बता रहा हूँ कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो हैं, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं, उनके साहबजादे हमजा शहबाज और उनके साहबजादे सलमान शहबाज, ये भी आईपीपीज़ कंपनीज ओन करते हैं। जहांगीर तरीन ओन करते हैं। इसके साथ साथ सैफुल्लाह फैमिलीज़ थी। इसके साथ साथ हमने देखा मिफ्ता इस्माइल साहब, उनकी फैमिली ओन करती है। मतलब जितने बड़े बड़े मिल ऑनर्स हैं अमूमन जो आपके जिनके पास शुगर मिल्स हैं, उन्होंने साथ साथ शुगर का जो बाकियात है उसके साथ आईपीपीज़ लगा के पैसा बना रहे हैं। 2-2, 3-3 हाथों से उधर शुगर के भी कार्टल बने हुए हैं, एक्सपोर्ट करते हैं फिर इंपोर्ट करते हैं। चीनी जनाब 200-200 रुपये किलो पे भी चली जाती है, रमज़ान में तो नापैद हो जाती है। मतलब उधर भी
इस कौम को लूट रहे हैं, और जो दूसरी ऑन द अदर साइड जो उसकी बाय प्रोडक्ट बन रही है, जो उसका जिसको हम सादा अल्फाज में हमारा फोका सा बोलते हैं समथिंग ना, वो जो गन्ने का जो बच जाता है उसको जलाकर जो है वो बिजली जो है उसको एनर्जी के तौर पे यूज़ कर रहे और पैदा कर रहे हैं। अब हमने देखा जनाब कराची में आर्मी चीफ ने ताजरों से मुलाकात की थी, उनको यकीन दहानियाँ कराई थी। वहाँ पर एक जो सबसे बड़ा मुतालबा हमें देखने को मिला था वो था कि बिजली की जो फ़ी यूनिट कीमत है वो 9 से 10 सेंट तक लेके आया जाए। अगर हमने रीजन को कम्पीट करना है, अगर हमने इंडिया को कम्पीट करना है, श्रीलंका को कम्पीट करना है, बांग्लादेश को कम्पीट करना है, ऐसे निकल जाए वियतनाम है, आगे आगे चले जाए आपके दीगर जो ममालिक हैं जो इस तरह की जो अमूमन जो कपड़े की सनत के साथ मुंसलिक लोग हैं, जो सनती शोबे में जिनका बड़ा मतलब कह लें कि मैन फोर्स बहुत ज़्यादा है उनके पास, और बहुत सी कमोडिटीज़ बनाकर वो दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं। तो अब जनाब ये आर्मी चीफ ने यकीन दहानी कराई थी कि जी इंशाल्लाह ये वेरी सून हो जाएगा। तो मामला अब उस तरफ बढ़ते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, और अब देखते हैं कि 18 मज़ीद के साथ किस तरह मामला करती है हुकूमत, किस तरह उनको डील करती है, क्योंकि IPPs की जो कैपेसिटी पेमेंट की मद में कई 100 अरब रुपए हम पिछले कुछ सालों में दे चुके हैं, और वो कौन से पैसे जो उनको दिए हैं वो पैसे हैं जो हमने IMF से, जो हमने दोस्त ममालिक से हमने लोन लिया, कर्ज़े लिए, और कर्ज़े लेकर हमने ये सारा सिस्टम अपना रन कर रहे थे। इन IPPs के अंदर अक्सर एक बात आती है जी, एग्रीमेंट से एक बहुत बड़ा मसला। हो एग्रीमेंट इतना बड़ा मसला है जनाब कि अगर वो हमने ओबे ना किया, उसको ब्रेक किया, तो रैकोडेक की तरह हमें पता नहीं कहाँ जाना पड़ेगा, और पता नहीं आलमी अदालत में जाके जुर्माने देने पड़ेंगे। तो ईरान के साथ गैस पाइपलाइन पर जिस तरह हमें जुर्माने देने पड़ रहे हैं, ये इसी तरह के मामला हो जाएंगे। देखें मोस्टली जो कंपनीज़ हैं 90% तकरीबन वो सब के सब पाकिस्तानी उनको ऑन करते हैं। मुख्तलिफ निशात ग्रुप है, मंशा ग्रुप है, फलाना ग्रुप है, फलाना ग्रुप है, मतलब वो लोकल जो ग्रुप्स हैं वो उसको ऑन कर रहे हैं। 10% के करीब IPPs जो होंगी वो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं उसके अंदर जो उसको देख रहे हैं। या फिर 90s में जो लगी मुजफ्फरगढ़ के एरिया में जो फर्नेस ऑयल से चलने वाली थी, रोश पावर प्लांट है, उधर कैपको है, तो वहाँ पे कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फ्रेंच भी थे, कुछ लोग अमेरिकन कंपनीज भी थी, पता नहीं अब उनका क्या स्टेटस अभी वो हैं कि चले गए हैं, लेकिन वो बिजली का तरीकाकार बनाने का बहुत महंगा था। तो ये जो है अब ये चाइनीज़ और ये सारे के सारे, इनके साथ भी हुकूमत ने कोशिश की थी कि इनके साथ बैठे टेबल पर और इसको री नेगोशिएट करे ताकि एक आम सारिफ को जो है रिलीफ पहुँच सके, और इसके असरात जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं। जिस तरह हम देख रहे हैं IMF के साथ मामला हुए, वहाँ से पैसे आ रहे हैं। आज जिस टाइम मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सऊदी जो एक डेलीगेशन है जो तकरीबन कहा जा रहा है $2 बिलियन की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मौजूद है। तो ये चीज़ें एक अच्छे पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं। अगर एक सिस्टम इस तरह चलता रहा, अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही पाकिस्तान में जो अभी तक नज़र नहीं आ रही, तो शायद आने वाले टाइम में हमारे जो मसाइल हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।